भाभी, एक गिलास पानी दे देना। रिद्धि, तुम देख रही हो मैं पोछा लगा रही हूँ। मेरे हाथ भी गंदे हैं, तुम खुद उठ के ले लो। अरे तो भाभी, पोछा लगा रहे हो तो क्या हो गया? किचन में जाके हाथ धो भी तो सकते हो ना। पानी तो मांगा है आपसे मैंने। हाँ तो तुम उठ के ले भी सकती हो ना, ले लो। भाभी, ये काम मेरा नहीं है। आप इस घर की बहू हो और मैं इस घर की बेटी। तो आपसे जो मांगूंगी ना मैं, आपको देना पड़ेगा। आप चुपचाप जाके पानी लेके आओ। कहाँ लिखा है कि घर की बेटी काम नहीं कर सकती, घर की बहू ही काम कर सकती है? तुम्हें भी अगले घर जाना है ना, तो तुम्हें भी काम करना आना चाहिए। तो जाकर ले लो ना, इतने में क्या चला जाएगा तुम्हारा। अभी आप कुछ ज्यादा ही बहस नहीं कर रही हैं? आपसे एक गिलास पानी तो मांगा है ना। आप इतना क्या चिढ़ रही है मेरे पे? बहस करवा लो तुमसे, पर तुमसे ना एक भी काम नहीं होता। बस अब ना बहुत हो गया। इस घर में ना आए दिन कलेश होते हैं तुम्हारी वजह से। अब या तो इस घर में तुम रहोगी या तो मैं रहूंगी। आने दो निखिल को, बताती हूँ कि तुम कितनी बदतमीजी करती हो मेरे साथ। अच्छा, ठीक है। भैया की धमकी किसको दे रहे हो आप? और मेरे वजह से कलेश होते हैं? ठीक है, मैं भी देखती हूँ इस घर में कौन रहेगा, मैं रहूंगी या आप? हाँ हाँ ठीक है, रहूंगी तो मैं ही, देख लेना। रिद्धि, बहन, क्या हुआ? तू सैड लग रही है, कोई बात हुई है क्या? भैया, भाभी को ना समझा लो। वो कुछ ज्यादा ही मुझे टॉर्चर करने लगी आजकल। निखिल, मुझे बात करनी है तुमसे, अंदर आओ पहले। भैया अभी मुझसे बात कर रहे हैं। भैया, आज ना मैंने भाभी को एक गिलास पानी लाने के लिए क्या बोल दिया, वो तो मुझ पे ही उल्टा चढ़ गई। अरे इस घर की बहू है और मैं इस घर की बेटी हूँ, तो काम करने का हक किसका बनता है? उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। और अगर मैंने कुछ मांगा तो उन्हें लाके देना पड़ेगा। और आप अच्छे से जानते हो, बचपन से मैंने कोई काम नहीं किया है। और ये मुझको टॉर्चर ही करती रहती है पूरा दिन। मुझसे काम करवाती रहती है। देख लो, या तो भाभी इस घर में रहेंगी या मैं। अच्छा, तेरी भाभी ने ऐसा किया तेरे साथ? कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं भी उससे बात करता हूँ। निखिल, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन ने तुमसे क्या कहा है, पर तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। कोई भी काम नहीं करती है, सारे घर के काम मैं अकेली करती हूँ। महारानी की तरह बैठी रहती है, सारे काम मुझसे करवाती है, कोई भी काम नहीं करती है। उसे समझा दो, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी, समझे तुम? और हाँ, जब बाहर जाओगे ना तो मेरी हाँ में हाँ मिलाना, ना कि उसकी। ठीक है शिखा, तुम जैसा कहती हो ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। और यार, इस नकचड़ी से ना मैं भी परेशान हो गया हूँ यार। बचपन से लेके आज तक मुझे सताते हुए आई है। जब हम छोटे थे ना, तब खिलौनों के ऊपर लड़ाइयाँ करती थी, और जब कॉलेज में गए तो बुक्स के ऊपर लड़ाइयाँ करती थी। तो पापा की स्कूटी कभी वो ले जाती थी, और मुझे तो लेने ही नहीं देती थी। मैं पैदल पैदल जाता था यार वहाँ तक। कितना कुछ सहा है मैंने उसकी वजह से। मुझे लगता है ना, अब उसको ना कहीं पीजी में भेज देना चाहिए, या तो फिर किसी हॉस्टल में। अरे कम से कम छुटकारा तो मिलेगा उससे। और एक काम और करता हूँ, अगर वो ज़्यादा ड्रामे करेगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगने लगेगी। तो दे दूंगा हिस्सा, कम से कम यार आधा हिस्सा तो उसे दे ही सकता हूँ ना। उसके बाद ना उसका पीछा हमसे हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा। ना वो हमें देखेगी, ना हम उसे। तो मैं एक काम करता हूँ, उससे बात करके आता हूँ और उससे कहता हूँ तुझे तेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा। तू जा, तू कहीं भी रह, पर यहाँ मत रहे। ठीक है, मैं आया अभी। प्रॉपर्टी? वो भी आधी? क्या करूं? रिद्धि, मैंने तेरी भाभी से बात कर ली है। वो बहुत तंग करती है ना तुझे। तुझे एक बात बताऊं, अरे उसने मेरी नाक में भी दम कर रखा है यार। मेरी कोई बात मानती नहीं है। ऑफिस जाता हूँ ना, लंच भी पैक करके नहीं देती ठीक से। हमेशा लेट होता हूँ उसकी वजह से। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं तेरी भाभी को तलाक दे दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसके नाम आधी प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे तो हैं, हम अपनी बाकी ज़िंदगी ठीक से गुजार ही लेंगे। और मेरी 50 या 60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसमें जैसे तैसे तेरी पढ़ाई भी पूरी करवा दूंगा मैं। और तेरी शादी भी करवानी है, चाहे छोटे घर में ही क्यों ना करवाऊँ। अब ठीक है, मैं अपनी तो ठीक है, मैं तेरी भाभी को तलाक दे देता हूँ। अरे नहीं भैया, मेरी बात तो सुनो। निखिल, वो मैं क्या बोल रही थी कि तुम ना इस पे खामखा गुस्सा कर रहे हो। गलती ना मुझसे हुई है, मैं अपनी प्यारी ननद को समझ ही नहीं पाई। ये तो बहुत काम करती है, पढ़ाई कम करती है, घर के काम ज्यादा करती है, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती है। पता नहीं मेरी सोच को क्या हो गया था, पर सच कहूँ, मेरी ननद ना बहुत प्यारी है, सच में। भैया, सच में मेरी ही गलती थी। मैंने ही भाभी को इतना उल्टा सीधा सुना दिया सुबह। और मैं सही बताऊं तो भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे सारे काम संभाल लेती हैं। और भाभी मुझसे बड़ी भी तो है ना।
मुझे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी इनसे। भैया आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, हम दोनों खुश हैं, हम दोनों अच्छे से रहेंगे एक दूसरे के साथ। हाँ सच में, और वो प्रॉपर्टीज वगैरह रहने दो ना। सॉरी भाभी। सॉरी रिद्धि। अच्छा एक काम करो ना, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों खामखा परेशान हो रही हो? तुम्हें असाइनमेंट कंप्लीट करनी है ना, तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाई के लिए अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? बैठो तुम। एक काम करते हैं ना, हम दोनों चाय बना के लाते हैं, आप भैया रेस्ट करो। ठीक है, बैठो तुम।